अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यलिद वलम यूलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना व नबीना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन किराम, अक़ाइद के बाब में सबसे अहम मसला अल्लाह ताला की तौहीद है, अल्लाह ताला की वहदानियत और उसको एक मानना है। अब अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ अक़ाइद में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आवाम को नहीं मालूम हैं, या ऐसा है कि सुनी होती हैं लेकिन गौर नहीं किया होता है। आज उन्हीं में से एक बाब के अल्लाह ताला औलाद से पाक है, अल्लाह ताला औलाद से पाक है। सूरतुल इखलास पढ़ते हैं हम लोग, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, तुम फरमाओ कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद उसने किसी को नहीं जना, वलम यूलद उसे किसी ने नहीं जना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और कोई भी उसका हमसर नहीं, उसके बराबर नहीं। अल्लाह ताला औलाद से पाक है। अल्लाह के मुतालिक जब गुफ्तगू की जाती है तो अल्लाह ताला के लिए उलमाए कलाम कहते हैं कि कुछ अल्लाह ताला के लिए मुमकिनात हैं तो वही बहुत सी बातें अल्लाह ताला के लिए मुहाल हैं। आयत पढ़ते हैं हम लोग, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या तर्जुमा करते हैं? बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, लेकिन इसके अंदर हर शय नहीं आती है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला कुदरत नहीं रखता, वो तहते कुदरत इलाही नहीं है। तर्जुमा क्या? तर्जुमा इस अंदाज से कि बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। क्यों? क्योंकि अगर हर शय पर कादिर होने की बात करें तो झूठ बोलना भी एक शय है, जुल्म करना भी एक शय है। अल्लाह ताला झूठ से पाक है, अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। हर ऐब एक शय है और अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। औलाद पैदा करना भी एक शय है और अल्लाह ताला इससे पाक है, उसकी औलाद नहीं है। इसलिए ये नहीं कि हर शय पर कादिर है। बाज मौलानाओं ने वहाबिया के ये तर्जुमा कर दिया और तर्जुमा किया कि बंदा जिस चीज पर कादिर है अल्लाह भी उस चीज पर कादिर है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बंदा जिस चीज पर कादिर है अल्लाह उस चीज पर कादिर है। और दलील दी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जनाब जरा सोचें तो सही, बंदा कितनी बुराइयों पर कादिर है, तो क्या मेरा मौला उन बुराइयों पर कादिर है? नहीं। फिर बात समझाते हुए ये कह दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है लेकिन झूठ बोलता नहीं है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कैसी बात हुई कि झूठ बोल सकता है लेकिन झूठ बोलता नहीं है? ये तो निहायत ही बड़ा जुर्म हो गया कि तुमने कुदरत मान ली अल्लाह ताला की कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है लेकिन बोलता नहीं, लेकिन जिसमें ताकत तो हो सकता है कभी बोल दिया हो। लेकिन अल्लाह ताला झूठ से पाक है। क्यों? वमन अहसनु वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन?
कोई भी नहीं है। और अगर अल्लाह ताला पर ही झूठ का तस्वुर आ जाए तो कुरान पूरा का पूरा शक में मुब्तला हो जाएगा ना। कुरान पर यकीन कैसे कर लेंगे हम लोग जनाब? तो इस बात को यकीन करना होगा, जिस रब पर हम ईमान रखते हैं वो झूठ पर कादिर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये बंदा अगर झूठ बोल पा रहा है, बंदा कोई जुल्म कर पा रहा है और अल्लाह नहीं कर पा रहा, तो गोया कि एक बात में बंदा कादिर है, अल्लाह आजिज है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं है। बल्कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खूब कहते हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला इससे आजिज है। मसला ये है कि ये जो बुरी सिफतें हैं ये शान उलूहियत के काबिल ही नहीं है, ये अल्लाह के काबिल ही नहीं है। जब अल्लाह के काबिल नहीं तो अल्लाह ताला से ये चीजें दूर हो गई। उन्हीं में से एक चीज ये है कि अल्लाह ताला औलाद से भी पाक है। क्यों? औलाद कौन बनाता है? जिसे ताकत चाहिए, क्या औलाद उसकी ताकत का सबब बनेगी? या दौलत चाहिए, क्या औलाद कमा कर उसका सहारा बन जाएगी? या इज्जत चाहिए, क्या औलाद होगी तो मेरी इज्जत बढ़ेगी समाज में? इसीलिए तो औलाद बनाई जाती है। लेकिन अल्लाह ताला नहीं, वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी सरमाए की जरूरत नहीं है। वो तो पालनहार है, वो तो सबको रिस्क देने वाला है। ताकत उसकी सबसे बड़ी है, वो तमाम कुदरतों का मालिक है। इज्जतें वलिल्लाहिल इज्जा, इज्जतें तो अल्लाह ही की है कि वही सब में इज्जत तकसीम करता है, उसे औलाद की जरूरत नहीं है। और अगर औलाद बनाने की बात आए तो याद रखें, अल्लाह ताला माबूद हकीकी है। अब अगर एक खुदा हो, उसकी औलाद हो, तो लाजिम आता है कि खुदा की औलाद भी खुदा हो, खुदा की औलाद भी खुदा हो। और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि एक के अलावा कोई और खुदा हो जाए, क्योंकि कुरान कहता है ना, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। जमीन और आसमान में अगर खुदा के अलावा कोई और चंद खुदा होते तो जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता। तो लाजिम आया कि नहीं, खुदा का बेटा भी नहीं हो सकता, खुदा की औलाद भी नहीं हो सकती। अकीदा था यहूदियों का, यहूदी कहा करते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और कुरैश कहते थे फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा जुल्म है। तौहीद में अल्लाह ने क्या, लम यलिद वलम यूलद, नहीं, उसने किसी को नहीं जना है, तख्लीक की है, तख्लीक की है। मिट्टी पानी से वजूद बनाए है अल्लाह ताला ने, तमाम कायनात को पैदा किया है अल्लाह ताला ने, लेकिन जना अल्लाह ताला ने किसी को नहीं है। और अल्लाह ताला को भी किसी ने नहीं जना। क्यों? क्योंकि जो पैदा होने वाला है उसके लिए लाजिम है कि पहले वो ना हो, बाद में उसका वजूद हो। लेकिन अल्लाह ताला तो कदीम है, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होगा तो खुदा होगा। वो कदीम है, वो अजली है, वो अबदी है, गैर मुतनाही, गैर महदूद उसकी सिफात है, उसके जैसा कुछ भी नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, कुरान कहता है उसके मानिंद कुछ भी नहीं। मखलूक के लिए जो जो चीजें हैं अल्लाह ताला उनसे बेनियाज है। अल्लाह अता करने वाला है। हुजूर कहते हैं कि अगर खुदा का बेटा होता तो सबसे पहले मैं ही इबादत कर लेता, लेकिन बेटा नहीं है। अल्लाह पर इल्जाम लगाने वाले इस तरह इल्जाम लगाते थे कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बेटियां बना लिया। फिर अल्लाह कुरान में कहता है वयजअलून लिल्लाहि बनात, अल्लाह के लिए वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं और वो अपने मन से जो चाहते हैं पसंद करते हैं। और एक जगह कुरान ने कहा वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून, खुद जो नापसंद करते हैं वो बातें अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं।
खुद बेटियां ना पसंद करते हैं और अल्लाह ताला के लिए बेटियों का कौल करते हैं। अरबों को बेटियां पसंद नहीं थीं, उनके लिए बेटियां रुसवाई का सामान थीं। और तमाशा यह कि खुद को बेटियां भली नहीं लगती, खुद तो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, ऊपर से दावा कि जो चीज अपने लिए पसंद ना करें वो अल्लाह ताला के लिए बेटियां बनाने लगे हैं। कुरान भी कहता है वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून, जो खुद के लिए पसंद नहीं वो अल्लाह के लिए जोड़ने लगे हैं। हाँ, अरबों का मामूल था ये, उन्हें बेटियां पसंद नहीं थी, वो अपनी बेटियों को मारा करते थे, जुल्म किया करते थे। कुर्बान जाएं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी पर और इस्लाम पर के इज्जत बख्शी है इस्लाम ने बेटियों को। ये ना समझना कि बेटी बनाना बुरा है, नहीं, अल्लाह ताला इससे पाक है, लेकिन मखलूक के लिए बेटी बनाना इज्जत का सबब है। अल्लाह जरूर पाक है इस चीज से, क्योंकि ना उसकी बेटी है ना बेटा है, ना वो किसी का बाप है ना किसी की माँ है, उससे किसी का कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप ये सोचें कि रिश्तों की दुहाई देकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, बरोज़े महशर कोई ना कोई रिश्ता निकाल कर बात करेंगे, जनाब हमारा और अल्लाह ताला का रिश्ता माँ बाप सा नहीं है, बहन भाई सा नहीं, औलाद जैसा नहीं, रिश्तेदारों जैसा नहीं है। कोई रिश्ता नहीं हमारा अल्लाह ताला से, ना हमारा बाप है, ना हमारी माँ, ना हमारा भाई, ना हमारी बहन, ना कोई और रिश्ता। हाँ, सिर्फ एक रिश्ता है अल्लाह ताला से हमारा, वो क्या है? वो हमारा माबूद हकीकी है, हम उसके आबिद हैं, हम उसके बंदे हैं। हमारा और इसका ये रिश्ता है कि वो अगर कहे सजदा कर तो हमें सजदा करना है, वो अगर कहता है इबादत कर तो इबादत करना है। और यही एक रिश्ता है जिसकी दुआई बरोज़े महशर दी जा सकती है कि मौला तेरे हुजूर सजदा रेज हुआ था, तेरे हुजूर मैंने सजदे किए, तेरी इबादतें की हैं, मुझे इन सजदों का सिला अता फरमा, मेरी बख्शिश फरमा। लेकिन इसके अलावा आप ये सोचते हैं कोई रिश्ते निकाल लेंगे, तो अल्लाह ताला रिश्तों से पाक है, वो रिश्तों में बंधा हुआ नहीं है। लेकिन इंसानों के लिए रिश्तों की अहमियत है, लेकिन जब अल्लाह से जोड़ने की बात आई तो क्या किया उन लोगों ने? बेटियां अल्लाह ताला से जोड़ दी। कुरान ने क्या कहा फिर? उनकी हरकतों को वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून, जो चीज खुद को पसंद नहीं, जो खुद ना पसंद करते हैं, जो उनके दिलों पर गिरा गुजरती है, वही बात अल्लाह के लिए बना देते हैं वो लोग। क्यों गिरा गुजरती है? कैसे गिरा गुजरती है? बेटियां बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती शय, घर की रौनक, घर का साजो सामान, घर की खुशियां हैं बेटियां। मोहब्बत इंतहा की अगर कोई कर सकता है तो बेटी कर सकती है माँ बाप से। लेकिन इन अरबों को जो हुजूर के आने से पहले थे, जमाना जाहिलियत में, इनका हाल क्या था? इन्हें बेटियां पसंद नहीं थी। कुरान कहता है ना, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बरोज़े महशर इन मुर्दा दफन की हुई बेटियों से अल्लाह ताला पूछेगा किस जुर्म में कत्ल की गई थी, क्यों मारा गया था। हाँ, ये वही लोग जो अल्लाह के लिए बेटियां बनाते, इन्हें बेटियां पसंद नहीं थी। क्या करते थे? इनका मामूल तो यह था कि जब बेटी पैदा होती थी, कुछ बड़ी हो जाती, तो कुरान तो यह कहता है कि जब उन्हें बेटी की, बच्चे की खबर मिलती है कि खुशखबरी आने वाली है घर से, तो कुरान कहता है कि वो लोग भागते थे, छुपते थे, इंतजार करते थे कि क्या पैगाम आता है। बेटा आता तो बेटे की खबर आती तो बाहर निकलते, खुशियां मनाते, मुबारकबादियां होती। और जब बेटियां होती, कुरान कहता है उनके चेहरे सियाह हो जाते थे और वो बुरा जानते हुए रुसवाई के सबब छुपते फिरते थे। इतनी नागवार गुजरती थी बेटियां कि जब बेटी पैदा हो तो छुपते फिरते हैं, मिलते नहीं थे लोगों से ये लोग। फिर कुछ बड़ी हो भी जाती तो क्या करते थे? उसी बेटी का हाथ पकड़ते, सहरा में जाते, एक खड्डा खोदते, बेटी को कहते कि झांक इसके अंदर क्या है। जब बेटी उसके अंदर झांकने लगती तो वो धक्का दे देता उसे उसके अंदर, और फिर उस पर मिट्टी डाल देता, उसे दफन कर देता था। ये था अरब का माहौल। ऐसे लोग जो खुद तो बेटियों को ना पसंद करते हैं अल्लाह ताला के लिए, मतलब एक होता है ना कि बंदा खुद के लिए जो पसंद करता है वो दूसरों के लिए बात कर लेता है।
तुम अल्लाह को अपना माबूद ही मानते हो और उसके लिए ऐसी बातें ठहराते जो तुम्हें ही पसंद नहीं है। ये तो हैरत की बात हुई ना। फिर अरब वालों की बात, बेटियों को लेकर बड़े मसले हैं। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, जमाना जाहिलियत में मेरी भी बेटियां हुआ करती थी, मैंने अपनी 8 बेटियों को जिंदा दरगौर किया है। अल्लाह अकबर, कितनी? 8 बेटियों को। या रसूल अल्लाह क्या करूं? आका ने फरमाया कि हर एक के बदले एक एक गुलाम आजाद करो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह गुलाम नहीं रखता हूं, हाँ ऊंट है मेरे पास। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट हैं तो हर एक बेटी के बदले एक ऊंट कुर्बान करो आप। अल्लाहु अकबर, बदला तो देना पड़ता है बेटी का। हम और आप हाँ आते हैं उसी बात पर, लेकिन जब रसूलुल्लाह का दौर हो और बेटियों की बात हो, बेटियां भी दरगौर कर दी जाती हों, तुम्हें फिर एक बात तो जरूर याद आती है। वो कौन सी बात है? बैहक़ी में एक रिवायत है, 7412 नंबर, हजरत साअसा रदी अल्लाह ताला। कौन? साअसा रदी अल्लाह ताला। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ज़माना जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले कोई अच्छा अमल किया है, कोई अच्छी नेकी की है, तो क्या अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा बताओ क्या नेकी की है, क्या अच्छा काम किया है, क्या भला काम किया है? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक रोज मैं अपने घर से निकला, 3 ऊंट मेरे पास थे, एक जगह रुका कि आंख लग गई, सो गया था, फिर 2 ऊंट उनमें से हमसे जुदा होकर निकल गए, एक ऊंट मेरे पास रह गया। आंख खुली तो देखा कि 2 ऊंट कहां गए। अब वो एक ऊंट लिया, अपना तलाशने निकला मैं, जंगल पार करके मैं जैसे ही एक सहरा में पहुंचा, देखा कि एक बुजुर्ग वहां बैठे हुए हैं, उनके पास वो 2 ऊंट हैं मेरे। मैं जाकर कहने लगा कि ए बुजुर्गवार, ये जो 2 ऊंट हैं ये मेरे हैं, मुझे दे दें आप। कहने लगे कि अच्छा तुम्हारे हैं तो लेकर जाओ। कहते हैं कि अभी मैं वहां खड़ा ही था, या रसूलुल्लाह, मैं वहां खड़ा था अभी तक कि अचानक से आवाज आई कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला है। वही कुरान की आयत, वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा, यही आयत कि जब बेटों की खबर हो तो खुशी होती है, बेटियों की बात आए तो चेहरे मुरझा जाते हैं, सियाह पड़ जाते हैं। यतवारा मिनल कौम, कौम से छुपते फिरते हैं ये लोग। खबर आने वाली है तो चिल्लाया कि क्या हुआ है, बेटा या बेटी? सासा कहते हैं, मैंने पूछा, समझ नहीं आई, बेटा बेटी का क्या मसला है? कि अगर बेटा पैदा होगा तो इज्जत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, कौम में मर्तबे बढ़ेंगे, और अगर बेटी पैदा हुई तो रुसवाई का सबब बनेगी। अल्लाहु अकबर। सासा खामोश खड़े रहे कि आखिर ऐसी कैसी बात कर दी। शायद उन्हें पता नहीं था क्या कि दफन की जाती है। फिर आवाज आई, बेटी पैदा हुई है, क्या किया जाए? वो बुजुर्ग चिल्लाते और जोर से कहते हैं कि दफन कर दो, उसे मार दो। अल्लाहु अकबर। क्या जुर्म है बेटियों का? क्या किया है इन्होंने आकर तुम्हारे साथ? कुछ बुरा क्या है तुम्हारे साथ? नहीं ना। क्या ले लिया है तुम्हारे हिस्से का? कुछ नहीं लिया है। रिस्क का खौफ है, बेटियां मार देते हो, सोचते हो कि अगर पेट में बच्ची है तो मार दो, पैदा हो जाएगी तो खाना कमाने का मसला रहेगा, यही मसला है। खुदा ऐसे ना करे ना। वो अरब का दौर था, वो अरब का दौर था, उसमें क्या करते थे? पैदा होने के बाद मारते थे ना। आज हम और आप क्या करते हैं? हमारा हाल हो क्या गया है? हमें तो एक बेटी से दूसरी बेटी पसंद नहीं है, तीसरी बेटी चौथी बेटी हो गई तो हम मर जाते हैं। क्यों ऐसा? आखिर ऐसा क्यों हुआ? जानते नहीं बेटियां कौन होती हैं, इनके मर्तबे क्या होते हैं, कितनी इज्जत होती है। आका फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है। वो आकर कहते हैं, ए अहले खाना, ए घर वालों, जिसके घर में बेटी पैदा हुई है, तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह ताला नेमतें नाजिल करता है। और उस बच्ची के सर पर आकर फरिश्ते अपना हाथ फेरते हैं, उसे दुआएं देते हैं। एक छोटी बात थी नहीं ना, बहुत बड़ी बात है कि जिनके घर में फरिश्ते ना आते हैं और बेटियों के सबब आ जाते हैं।
और फिर सलामती की दुआएं फरिश्ते दिया करते हैं। याद रखें, अगर फरिश्ते आकर तुम्हें रहमत की दुआएं दे रहे हैं, सलामती की दुआएं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि फरिश्ते अपनी जानिब से नहीं, तो तुम्हारा रब्बे कदीर तुम पर सलामतियां नाजिल करता है, तुम पर रहमतें नाजिल करता है। तो अभी कबूल नहीं करेंगे हम लोग। बेटियों को मारने लगे हम लोग, पेट में मार देते हैं। इतना तमाशा है, इतना तमाशा है कि अगर शादी होने के बाद पहला बच्चा होता है तो हर बाप ये चाहता है कि बेटा पैदा हो, बेटी ना हो। और अगर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे मुरझा जाते हैं हमारे भी। किनके? उनके मुरझाए जाते थे तो एक अलग बात थी कि उनके पास रसूल मुहतशम नहीं थे उस वक्त तक, आका मबूस नहीं हुए थे अभी। हम और आप जिनका दावा है रसूल मुहतशम के गुलाम होने का, उम्मत मोहम्मद होने का दावा है, मोहब्बत रसूल का दावा है, हम और आपके चेहरे बेटी के आने से खुश होने चाहिए थे। हम और आपके चेहरे क्यों मुरझाने लगे? हमें क्यों तकलीफें होने लगी? हमें तो सिखाया गया है ना कि बेटियों से मोहब्बत कैसे करनी है, उन्हें परवान कैसे चढ़ाना है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बताते थे ना कि जिसके पास 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, 4 बेटियां हो, उसकी परवरिश करे। बेटी ही नहीं, बहनें भी हों, अगर उनकी परवरिश करे और अच्छाई के साथ उन्हें रुखसत कर दे तो मेरे साथ जन्नत में इस तरह से होगा। कि बशारत कम थी कि रसूलुल्लाह ने अपने साथ रखने का वादा किया है, औरतों की कफालत करने वाले का, बहन बेटियों का ख्याल रखने वाले को। फिर हम और आप बेटियों से इतना क्यों बचने लगे? नहीं ना, बेटियों को कबूल करें आप। आका फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई, उसने उसे जिंदा दफन नहीं किया, उसने उसे जलील नहीं किया और उसने अपने बेटे को अपनी बेटी पर तरजीह नहीं दी, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। 3 बातें हैं, 3 बातें। जिंदा दरगौर नहीं किया, जिंदा दफन नहीं किया, दूसरी बात उसे रुसवा भी नहीं किया, तीसरी बात बेटे को बेटी पर तरजीह नहीं दी। ये नहीं कहा कि बेटा अफजल है, बेटी अदना है। आज घरों के अंदर बेटे के मर्तबे बड़े, बेटियों के मर्तबे छोटे हैं। कुछ सामान दिलाने की बात होती है, चीज दिलाने की बात होती है, खर्चा देने की बात होती है। माओं का हाल ऐसा है, बापों का हाल ऐसा है, बेटों को ज्यादा, बेटियों को कम। जनाब ये शरीयत नहीं है। आका का फरमान तो इतना आला है, आका कहते हैं कि बेटे बेटी में फर्क ना करना, जितना बेटे को दो उतना बेटी को देना। आका आगे फरमाते हैं कि अगर ज्यादा देने की बात होती तो मैं बेटी को ज्यादा दिया करता। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास। फिर हमें तो रसूलुल्लाह मिले हैं ना, हमारे तो वारे ही नहीं आ रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी के राज समझा दिए हैं। वही फिर बूढ़ा चिल्लाता है कि बेटी को दफन कर दो। अब क्या मसला था? सासा कहते हैं, रोने लगे, कहते हैं कि एक सौदा कर लो मेरे साथ। कि क्या सौदा करना है? कि अपनी बेटी मुझे दे दो। वो इनकार कर देता है कि नहीं, बेटी नहीं दूंगा। कहते हैं कि सौदा कर लो, फिर ये जो 2 ऊंट है तुम्हारे पास, ये ऊंट तुम रख लो और वो लड़की मुझे दे दो, मैं उसे पालूंगा, पोसूंगा। कहता है कि नहीं, फिर तो सौदा यूं कर कि 2 ऊंट के साथ ये 30 ऊंट जो तेरे पास है ये भी मुझे देकर जा। सासा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये ऊंट रख लें आप, लेकिन मुझे घर तक पहुंचा दे। उस बच्ची को लिया अपने साथ में और वो 3 ऊंट देकर चले आए आप वहां से। फिर क्या आलम था पता है ना? जब दिल में एक बार रहम जागता है ना, जब दिल एक बार नरम पड़ता है ना, फिर कभी सख्त पत्थर नहीं बना करता। सासा रज़ी अल्लाह ताला उस बच्ची को लेकर तो आ गए ना, रहम आ गया तो उस बच्ची पर। फिर क्या हुआ? कहते हैं मेरा मामूल बन गया, जब मुझे ऐलान होता ना, पता चलता कहीं बच्चा पैदा होने वाला है, मैं वहां 3 ऊंट लेकर पहुंचता था और उनसे कहता था कि खुदारा बेटी को दफन ना करना, ये बेटी मुझे सौंप दो, 3 ऊंट रख लो आप। फिर क्या हुआ? हज़रत सासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज मेरे पास 360 ऐसी बेटियां हैं जिन्हें दफन हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आज उन्हें पालता हूं। अल्लाहु अकबर। अपनी औलाद पालने में परेशानी होने लगी है। सासा को तो दूसरी की औलाद ही बड़ी प्यारी थी, वो तो अपना कीमती सरमाया कुर्बान करके 360 बेटियों को पालने लगे हैं। और आका से फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसका बदला? आका करीम फरमाते हैं कि ये क्या कम बदला है कि अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत अता फरमा दी।
और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके अज्र से मजीद अता फरमाएगा। बेटियां प्यारी थी लेकिन उनको प्यारी नहीं थी। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने खुद तो अपनी बेटियों को दफन कर दिया और अल्लाह ताला के साथ बेटियां जोड़ दी। कुरान कहता है वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु वल गनिय्यु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द इन इंदकुम मिन सुल्तान। क्या कहता है कुरान? कुरान कहता है कि वो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। सुब्हाना, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। वल गनी, वो बेनियाज है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह ताला की मिल्कियत है। इन इंदकुम मिन सुल्तान बिहादा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है? बेदलील बातें करते हो या ऐसी बातें करते हो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, जिनका तुम शऊर नहीं रखते हो। बहुत बड़ी दलील है अल्लाह ताला की पाकी पर, तंजीह पर, कि अल्लाह ताला औलाद नहीं रखता। सुबहाना, बड़ा कौल कहते हैं आप लोग। नात खान जब नात पढ़ते हैं, तकरीर करने वाले जब तकरीर करते हैं तो आप क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह कहते हैं। सुबहान अल्लाह कौन सा कौल है ये? नहीं जनाब, ये आम कौल नहीं है, इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़े फलसफे हैं सुबहान अल्लाह कहने के भी। जब सुबहान अल्लाह कहा जाता है ना तो इसका मतलब ये होता है तमाम खूबियों का मालिक अल्लाह है, हर ऐब से पाक अल्लाह है। जो चीज हमारी समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं कि अल्लाह भी नहीं समझता होगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, इससे हम ना समझ हैं, अल्लाह नहीं, वो पाक है। ऊपर चढ़ते ना, ऊपर चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चढ़ते हैं ना सीढ़ियों पर, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझाया जाता है आपको, ये समझाया जा रहा है कि जब बुलंदियां तुम्हें मिलती हैं, एक थोड़ी बुलंदी मिली तो ये ना समझ लेना कि मैं बड़ा हो गया, कहना अल्लाहु अकबर, बड़ा तो अल्लाह ताला है। फिर बुलंदी मिलती है ना कहना मैं बड़ा हो गया, मुझे मर्तबे मिल गए, मैं आली शान में आली मर्तबा नहीं। अल्लाहु अकबर, कौन बड़ा? अल्लाह सबसे बड़ा है। जितने मर्तबे मिलते जाएं, एक कदम आगे बढ़ाएं, कहें अल्लाहु अकबर। मर्तबे अल्लाह ताला के, मर्तबे अल्लाह ताला के। फिर नीचे उतरते हैं तो क्या है? जब जीने से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये फलसफा समझाया जाता है आपको, तौहीद समझाई जाती है आपको, अल्लाह ताला के मुतालिक अकीदा समझाया जाता है कि बुलंदियां हो तो अल्लाहु अकबर। अपने आप को बड़ा ना जान, ये जान कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। और जब नीचे उतरे ना तो ये मर्तबों से नीचे उतरना होता है, नीचे आना होता है कि सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये तनज़्ज़ुलियां, ये नीचे उतरना, ये मर्तबे कम होना मुझ खाकी की शान है, ये मेरे मर्तबे ये है, सुबहान अल्लाह। लेकिन इनसे अल्लाह पाक है, तनज़्ज़ुली से अल्लाह पाक, उसके दर्जात तो बुलंद ही बुलंद हैं, वो इससे पाक है। सुबहान अल्लाह बड़ा फलसफा रखता है कि जब कोई जुल्म करता है ना, सुबहान अल्लाह, अल्लाह जुल्म से पाक है। कोई झूठ बोलता है इसलिए नहीं सुबहान अल्लाह, ना ना ना, उस वक्त उसको अच्छा नहीं, सुबहान अल्लाह, अल्लाह इससे पाक है। कोई गालियां देता है, बुरा करता है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह इससे पाक है। सुबहान अल्लाह तो सरासर अल्लाह ताला की पाकी बयान करने के लिए है कि अल्लाह ताला हर ऐब, हर नुक्स से पाक है, उसकी तरह तो कोई नहीं हो सकता। वल गनी, वो बेनियाज है, उसे नहीं जरूरत है तुम्हारे मालो दौलत की, तुम्हारे सरमाए की, तुम्हारी इज्जतों की, बल्कि वो तो खुद तुम्हें इज्जतें फराहम करने वाला, मालो दौलत फराहम करने वाला है। औलाद, औलाद वो बनाए जिसको जरूरत हो कायनात की। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, जमीनों आसमान में जो कुछ है वो तो सरासर अल्लाह ताला की मिल्कियत है। वो जो चाहे करे, अगर कुन कहे तो कायनात वजूद में आ जाए, और अगर वो फना होने का कहे तो चश्मे ज़दन में सब फना होकर खाक में मिल जाए। क्या वजूद है इस कायनात का? उसे नहीं जरूरत इसकी, बल्कि इस कायनात को उस अल्लाह ताला की जरूरत है। एक हदीस पाक बयान करूं फिर मैं आपसे, वो क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान, ये बनी आदम मुझे झुटलाता है,
हालांकि ये मेरी शान के लिए नहीं, ये उसके लिए जायज नहीं है। फिर कहा ये बनी आदम मुझ पर झूठ बांधता है, हालांकि ये भी मेरी शान के काबिल नहीं है, ये उसके लिए जायज नहीं है। एक था अल्लाह पर झूठ बांधना, एक था अल्लाह को गाली देना। कितनी बातें, दो बातें। पहली बात कि अल्लाह ताला को कैसे झुठलाया जाए, अल्लाह पर झूठ कैसे बांधा जाए। झूठ ये बांधा, कहा कि अल्लाह ताला ने एक बार तो पैदा कर दिया, दोबारा पैदा नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने कहा दोबारा पैदा करने से पहले पैदा करना मुश्किल है, ऐसा है। इंसान अगर बात करें, इंसान के एतबार से हदीस पाक में दोबारा पैदा करने से पहले एक बार पैदा करना ये मुश्किल है इंसानी मिजाज के एतबार से, क्योंकि ये बंदे के पास कोई मॉडल नहीं होता, बनाने कोई चीज़ नहीं होती, तो वो नहीं बना सकता ना। और अगर एक बार बना लेता है फिर दोबारा बनाना उस इंसान के लिए आसान हो जाता है ना। लेकिन मेरा रब्बे ताला जब बगैर मॉडल के, बगैर नमूने के कुन कहकर पैदा फरमाने पर कादिर है, तो अल्लाह ताला फिर हजारों बार इस इंसान को पैदा करने पर कादिर है। अब चाहे कि एक वजूद को इस ढांचे पर खड़ा करके रख दे, या उस एक कतरे पर खड़ा कर दे जो इंसान के वजूद का हिस्सा है, या उस एक हिस्सा वो जुज जो इंसान के मरने के बाद बाकी रह जाता है, उस पर वापस इंसानी ढांचे को खड़ा कर दे, वो कादिर मुतलक है। और कहा कि मुझे गाली देता है। अल्लाह ताला को गाली देना किसकी मजाल है? गाली ये देता है कि अल्लाह ताला ने औलाद बना ली है। अल्लाह कहता है मैंने किसी को नहीं जना है, मुझे किसी ने नहीं जना है, मुझसे किसी का कोई रिश्ता नहीं, मैं बेनियाज हूं, मैं बेनियाज हूं, मेरा कोई हमसर भी नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके बराबर नहीं। फिर कुरान कहता है क्या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? अगर झूठ बांधते हो तो कामयाब नहीं हो सकते। आखिरी बात, कामयाबी दुनिया कमा लेना नहीं है, कामयाबी दर हकीकत अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करके आखिरत को कामयाब कर लेना है। अगर बंदा इसमें कामयाब हो गया तो दुनिया भी उसकी समरियाब होगी और आखिरत भी उसकी बेहतर होगी। और अगर दुनिया में रहते हुए दुनिया को अच्छा जान लिया, दुनिया कमाने की पूरी कोशिश की और अकीदे अल्लाह और रसूल के मुताल्लिक अच्छे नहीं हुए, तो दुनिया भले आपको अच्छी लग रही हो लेकिन आखिरकार अंजाम बुरा होने वाला है। क्यों? दुनिया सिजनुल लिल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया कमाने वाले ये ना समझ लें कि दुनिया उनके लिए बेहतर है। हाँ हाँ, देखने के लिए तो तुम्हारे लिए बड़ा मसला है, जन्नत नजर आती है, लेकिन बरोज़े महशर जब ये दुनियावी जन्नतें फना में मिल जाएंगी, इनका कोई वजूद नहीं बाकी रहेगा, उस वक्त वो जन्नत होगी जो जन्नत कुरान कहता है वइदल जन्नतु उज़लिफत। जब जन्नत करीब कर दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमें तलब इसकी नहीं है जो दुनियावी नेमतें हैं, हमें तलब है अल्लाह ताला की उस खास जन्नत की जिस जन्नत में हम अल्लाह ताला का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।